नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं की। तो देखिए, ये चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 7, ठीक है। क्लास 6 है और आपका चैप्टर नंबर है 7, जल संसाधन और संरक्षण। इसका पार्ट 1 यानी कि इसमें अपवाह तंत्र और नदी दोनों हम पहले पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। अब हम बात करेंगे झीलें और बांध की, ठीक है। झीलें और प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं की बात करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट है इसमें राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा प्रदान और पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। इन्हीं कारणों से इन्हें बहुउद्देश्य परियोजनाएं कहा जाता है। ध्यान रखिएगा किसको, क्योंकि जब नदियों पर बांध बनता है तो उससे क्या होता है, एक तो बिजली विद्युत उत्पादन होता है, आपको पता है। नेक्स्ट इसमें उसी के द्वारा क्या होता है, सिंचाई वगैरह की जाती है, ठीक है। जो और भूमिगत जल स्तर है, जो हमारा जल का स्तर है, उसमें वृद्धि होती है, ठीक है। पर्यटन वगैरह में भी यूज होता है, ठीक है। बाढ़ का नियंत्रण वगैरह बहुत सारे उद्देश्य जो हैं वो किससे पूरे होते हैं, बांध से पूरे होते हैं, ठीक है। जो नदियों पर बांध बनाए जाते हैं उनसे बहुत सारे हमारे उद्देश्य हैं वो पूरे होते हैं। इसी वजह से क्या कहा जाता है, जो बांध की परियोजनाएं होती है, यानी नदी पर बांध बनाने के कार्य को क्या कहा जाता है, बहुउद्देश्य परियोजनाएं कहा जाता है। बहुउद्देश्य का मतलब होता है जिनसे बहुत सारे उद्देश्य पूरे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे उद्देश्य पूरे होते हैं। तो जैसे बिजली, आपको पता है बिजली का उत्पादन भी किससे होता है, बांध से ही होता है। जब नदी पर बांध बनाए जाते हैं तभी जो है बिजली उत्पादन की या विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। तो नेक्स्ट है इसमें, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से कि किसने जो नदियों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है या किसको आधुनिक भारत के मंदिर कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो नदी घाटी परियोजनाएं होती है उनको क्या कहा जाता है, आधुनिक भारत के मंदिर कहा जाता है। और किसने ये कोटेशन दी, किसने कहा था, तो जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कहा था, ठीक है। दो बात याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है इसलिए आपको बता दिया। नेक्स्ट इसमें राजस्थान में चंबल परियोजना। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में बात कर रहा है। राजस्थान में चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, बीसलपुर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना, ये कुछ प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए, फर्स्ट इसमें चंबल परियोजना देख लेते हैं थोड़ा सा। ये आपका राणा प्रताप सागर बांध है, ये माही बजाज सागर बांध है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से ये बांध बना रखा है इस तरह से, ठीक है। अब बात करते हैं चंबल परियोजना की। यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। देखिए, बहुत बार पूछा जाता है। अब आपसे यहाँ पर जो है ना, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, यहाँ पर जो आपकी परियोजनाएं होती हैं इनसे पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे दी जाएंगे कि कौन कौन से राज्यों की परियोजना है, ठीक है, या कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। चाहे आप अपना जो लास्ट वाला एग्जाम था, यानी राजस्थान 3rd ग्रेड का जो 2013 वाला एग्जाम था वो देख लीजिए, चाहे आप कोई 2nd ग्रेड वगैरह का पेपर देख लीजिए, ठीक है, या कोई और LDC या लाइब्रेरी या कोई भी एग्जाम देख लीजिए, वहाँ पर हमेशा यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। 101% बनेगा यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। और वो भी किस तरह से बनता है कि जिसमें कई बार डाला हो जाता है कि जैसे कौन सा राज्य है वो शामिल नहीं है, या कौन से राज्य की परियोजना है, ठीक है, या कहाँ से किसको कवर करती है, किसको कवर नहीं करती है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करेंगे चंबल परियोजना की, किस किस के संयुक्त है, राजस्थान और MP, ठीक है। ध्यान रखिएगा, चंबल परियोजना किस किस पे है, MP और राजस्थान। देखिए, राजस्थान तो है ही है सभी में, राजस्थान में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा स्टेट जो है वो आपको याद रखना है कि किस किस के साथ संयुक्त है, ठीक है। तो ये पहले भी पूछा जा चुका है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन। तो बात करते हैं इससे आगे। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं, ठीक है। अब जो चंबल परियोजना है उसके अंदर कितने बांध है, 4 बांध है। नेक्स्ट, इनमें से गांधी सागर बांध, ठीक है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। अब देखिए, ये जो परियोजना है, परियोजना ऐसा नहीं होता कि कोई छोटी सी परियोजना हो जाती है, ठीक है, या कोई छोटी सी एक नदी को कवर कर लिया है, कोई छोटे सा बांध बना लिया तो उसको नहीं। परियोजना होती है जिसमें बहुत सारे बांध इंक्लूड होते हैं, ठीक है। परियोजना के अंदर बहुत सारे बांध होते हैं। तो चंबल परियोजना के अंदर कितने बांध है, 4 बांध है। और ये चारों में से पहले की बात की गई है कि गांधी सागर बांध। तो गांधी सागर बांध कई बार पूछा जाता है। गांधी सागर बांध कहाँ पर है, MP के मंदसौर में। ध्यान रखिएगा, MP के मंदसौर में, मंदसौर जिले में। बात करते हैं नेक्स्ट। उसके बाद राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध है, ठीक है। फर्स्ट हमने पढ़ा कौन सा, गांधी सागर बांध, कहाँ पर है, MP के मंदसौर में।
सेकंड है इसके अंदर चित्तौड़गढ़ जिले में कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। थर्ड है इसके बाद जवाहर सागर कहाँ है, कोटा में, ठीक है, जवाहर सागर कहाँ है, कोटा में। और कोटा बैराज बांध है। तो ये 4 हो गए, ठीक है। ये भी कौन सा है, कोटा बैराज तो आपको पता है कोटा में ही हो गया, ठीक है। जवाहर सागर भी कहाँ है, कोटा में। ध्यान रखिएगा 4 बांध है। चंबल परियोजना है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, चंबल च और च, ठीक है, च और च मीन्स 4। तो जो चंबल परियोजना है, चंबल परियोजना के अंतर्गत कितने बांध है, 4 बांध है, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्ट पढ़े हमने, फर्स्ट किस किस के संयुक्त है, तो 2 स्टेट है इसके अंदर, एक राजस्थान और एक एमपी, ठीक है, राजस्थान और एक एमपी, दोनों को मिलाकर यानी दोनों की संयुक्त बांध परियोजना है। अब इसके अंदर 4 कौन से हैं, 4 बांध आते हैं। कौन सा, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध कहाँ है, एमपी के मंदसौर में। सेकंड राणा प्रताप है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। उसके बाद थर्ड कोटा। कोटा के अंदर 2 बांध है, एक है जवाहर सागर और एक है आपका कोटा बैराज। ध्यान रखिएगा, ये 4 हो गए आपके टोटल। बात करते हैं इस परियोजना से दोनों राज्यों को। अब देखिए कई बार इसका कार्य भी पूछा जाता है कि जो चंबल परियोजना बनाई गई है उसका उद्देश्य क्या है। तो इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल विद्युत और सिंचाई की सुविधाएं मिलती है। किसको, एमपी को और राजस्थान दोनों को, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखिए ट्रिक के लिए, कि जो चंबल परियोजना है वो कौन से में पड़ती है। देखिए उत्तर में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर मैंने आपको मैप भी पढ़ाया है, हमने कल भी नदी परियोजना वाला मैप पढ़ा है, ठीक है। इस तरह से ध्यान कर दीजिए। तो जो उत्तर वाला साइड है इसमें भी देखिए चंबल कहाँ है, ठीक है। तो चंबल कहाँ है, कोटा में। आपको याद रखना है चंबल नदी कहाँ है, कोटा से रिलेशन इसका। अब कोटा कहाँ पड़ता है, तो कोटा पड़ेगा आपका दक्षिण की तरफ में, ठीक है। उत्तर में यूपी वाले साइड में भी नहीं है, गुजरात साइड में भी नहीं है, नीचे की तरफ यानी दक्षिण की तरफ पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो दक्षिण में कौन सा स्टेट लगता है, आपको सीधा सा पता होना चाहिए, एमपी लगता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं माही बजाज सागर परियोजना की। तो सेकंड है इसमें माही बजाज सागर परियोजना। बांसवाड़ा में माही नदी पर यह परियोजना स्थित है। कहाँ पर, बांसवाड़ा में। यह है राजस्थान और गुजरात की, ठीक है। माही बजाज किसकी है, गुजरात और राजस्थान की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सम्मिलित योजना है ये दोनों में। देखिए बेसिकली क्या है, कोई भी जो परियोजना है, बांध परियोजना है, उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका मेन उद्देश्य यही होता है कि एक तो विद्युत उत्पादन होना चाहिए यानी बिजली पैदा होनी चाहिए, ठीक है, विद्युत उत्पादन होना चाहिए। सेकंड इससे क्या होता है, जो सिंचाई वगैरह का कार्य होता है वो होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख रखा है कि सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध होती है। कहाँ पर, दोनों राज्यों में। कौन कौन से 2 राज्य हैं, राजस्थान और गुजरात। और अगर राजस्थान की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, कौन सी ये परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो ये बांसवाड़ा में माही नदी पर है। देखिए माही से तो आपको याद होगा कि माही नदी की बात कर रहा है। अब अगर आपको बांसवाड़ा याद रखना है तो बांसवाड़ा कैसे याद करेंगे, इसमें बै और बै, बजाज सागर परियोजना, तो बजाज और बांसवाड़ा, तो आप ऐसे याद करेंगे दोनों की ट्रिक, बै और बै, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बीसलपुर परियोजना राजस्थान के टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर के पास बीसलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया है। बात करें किसकी, बीसलपुर परियोजना की। तो देखिए बीसलपुर परियोजना कहाँ है, टोंक जिले के। अब देखिए टोंक का आप ऐसे याद कर सकते हैं, टोडा रायसिंह, ठीक है। तो टोंक टै और टै, तो टोडा रायसिंह टोंक जिला के पास, ठीक है। टोडा रायसिंह नगर है एक, टोडा रायसिंह नगर के पास कौन सा गांव है, बीसलपुर। अब देखिए बीसलपुर तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा, बीसलपुर परियोजना का मतलब ही क्या हो गया कि बीसलपुर गांव में, ठीक है, बीसलपुर गांव। आप देखिए इसका सब कुछ बै और बै से रिलेशन है, जैसे बीसलपुर गांव और बनास नदी, ठीक है। बीसलपुर परियोजना तो बीसलपुर गांव और बनास ही नदी है, तो बै और बै यहाँ से याद कर लेंगे। बात करते हैं अब जिले की, बात कर रहा है तो कौन से जिले में पड़ता है, टोंक जिले में। टोंक जिले के पास कौन सा नगर है, टोडार सिंह नगर है, और उसके पास गांव कौन सा है, बीसलपुर गांव है, ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है बीसलपुर में हम जैसे बै और बै बांसवाड़ा कर देते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। बीसलपुर अगर जिले की बात करें तो बीसलपुर जो गाँव है वो कौन से जिले में है, टोंक जिले में, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं इस परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित अन्य क्षेत्रों में जल की आपूर्ति की जाती है, ध्यान रखिएगा। किस किस की, तो ऑब्वियसली ये किसका है, इसमें किसी का भी नाम नहीं दिया गया, तो इसका मतलब ये राजस्थान की ही परियोजना है, ठीक है। और इसे राजस्थान के अंदर कौन कौन से जो जिले हैं वो आपूर्ति करते हैं, कौन कौन से जिले में आपूर्ति होती है, जयपुर, अजमेर और टोंक, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट सरदार सरोवर परियोजना की। तो सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात, एमपी,
महाराष्ट्र और राजस्थान। ध्यान रखिएगा, सरदार सरोवर के अंदर कितने हैं, इसमें 4 राज्यों को शामिल किया गया। कौन कौन से, गुजरात, MP, महाराष्ट्र और राजस्थान, तो 4 हैं, 4 राज्य हैं। इनके संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। ध्यान रखिए, कहाँ पर किया गया है, गुजरात में नर्मदा नदी पर, राजस्थान में नहीं है ये। इसका निर्माण कहाँ हुआ है, गुजरात में नर्मदा नदी पर। बात करते हैं इससे नेक्स्ट, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नहर द्वारा बाड़मेर और जालोर जिलों में सिंचाई की पूर्ति की जाती है। कहाँ पर, दक्षिण पश्चिम में, ध्यान रखिएगा। तो दक्षिण पश्चिम मैंने आपको बता दिया, दक्षिण मतलब इधर हो गया MP की तरफ लगता हुआ, और पश्चिम की बात कर रहा है तो ये इधर लग गया गुजरात से। ठीक है, अगर आपको मैप याद है, एक भी अगर भौगोलिक या राजनीतिक मैप याद है तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक हो गया गुजरात, इधर होता है गुजरात और इधर होता है आपका MP, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो गुजरात MP हो गया। ठीक है, तो ये यानी कि दक्षिण पश्चिम की पूर्ति करता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में कौन कौन से जिले आ जाते हैं, बाड़मेर और जालोर, वहाँ पर यह आपूर्ति करता है। ठीक है, तो सरदार सरोवर कितने पे है, 4। सरदार सरोवर में कितने राज्य हैं, 4। ठीक है, देखिए अब कौन कौन से पढ़े हमने, प्रमुख घाटी परियोजनाओं में चंबल के अंदर कितने हो जाएंगे, चंबल में 2 राज्य हैं, कौन कौन से, राजस्थान और MP। ठीक है, राजस्थान और MP। नेक्स्ट है इसमें माही बजाज में कितने हैं, ये बांसवाड़ा में है, तो ये दो के अंतर्गत आता है, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, राजस्थान और गुजरात। उसके बाद बात कर रहे हैं बीसलपुर की, तो बीसलपुर में कौन कौन से हो जाएंगे, ये तो खुद के मतलब राज्य की ही परियोजना है, तो इसके अंदर कौन सा है, खाली जो आपका राजस्थान है वो। ठीक है, उसके बाद सरदार सरोवर में है 4, कौन कौन से, गुजरात है, MP है, महाराष्ट्र है और राजस्थान है। ध्यान रखिएगा। बात करते हैं इसके अतिरिक्त राज्य में पाली जिले में जवाई नदी पर जवाही परियोजना, देखिए इनके तो नाम से ही क्लियर है, कौन सा, पाली जिले में जवाही नदी पर जवाई परियोजना। ठीक है, तो जवाई नदी परियोजना कहाँ है, जवाई नदी पर, और कौन सा जिले में पड़ती है, ये पाली जिले में पड़ती है। नेक्स्ट है डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला आंबा परियोजना। ठीक है, डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला आंबा परियोजना। तो सोम कमला से तो आपको वैसे ही क्लियर हो गया कि कौन सा है, सोम नदी पर, सोम नदी, और सोम नदी का क्या हो जाएगा इधर, डूंगरपुर जिला। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें उदयपुर जिले में मानसी वाकल परियोजना कौन से में है, उदयपुर जिले में है। नेक्स्ट उसके बाद प्रतापगढ़ जिले में है जाखम नदी परियोजना। देखिए जाखम नदी बहुत बार पूछा जाता है, जाखम नदी परियोजना कहाँ है, प्रतापगढ़। ये चारों आपको बहुत ध्यान से अच्छे से याद करने हैं। कौन सा, जवाई परियोजना कहाँ पर है, जवाई नदी पर, पाली जिले में। सेकेंड, उसके बाद डूंगरपुर में जो सोम कमलांबा है वो कहाँ पर है, सोम नदी पर, और ये कहाँ पे हो जाएगा आपका, कहाँ पर बनाया गया, डूंगरपुर जिले में। ठीक है, उसके बाद मानसी वाकल भी बहुत बार पूछा जाता है, तो ये कहाँ पर है, उदयपुर जिला। और आपकी बात करें जाखम परियोजना की, थी प्रतापगढ़ जिला है। जल संरक्षण के आधुनिक तरीकों में बांध बनाना सबसे प्रमुख है। अब देखिए बात करें, ये तो कुछ बांधों की बात थी। ठीक है, प्रमुख बांध हमने यहाँ पढ़ लिए, कुछ प्रमुख जो नदी परियोजनाएं हैं वो पढ़ी हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके बाद राजस्थान में प्रमुख झीलें और जल संचयन। राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोत जैसे कुएं, बावड़ी, जोहड़, टाँके, खड़ीन आदि पाए जाते हैं। ठीक है, तत्कालीन राजा महाराजाओं ने जल संचयन के और संरक्षण के लिए, मतलब ये जो आप कह सकते हैं टाँके हैं, जोहड़ है, बावड़ियाँ, कुएं, सब कब बनाए गए थे, प्राचीन काल में बनाए गए थे, और ये सब राजाओं ने अपने अपने हिसाब से जलापूर्ति के लिए बनाए थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम सबसे आगे इसमें, उदयपुर में 14वीं और 19वीं सदी तक जल संरक्षण के लिए अनेक कार्यों द्वारा ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली का विकास किया गया था। कहाँ पर, उदयपुर में। कब, 14 से 19 सदी तक, 19वीं सदी तक कौन सी जो ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली उसका यूज़ किया गया था। और यहाँ के राणाओं ने पिछोला, उदय सागर यानी जो झीलें वगैरह थे उसका निर्माण कराया था ताकि जलापूर्ति हो सके। तो देखिए कौन कौन सी अगर इसमें बात कर रहा है झीलों की, तो पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जना सागर आदि झीलों का समय समय पर निर्माण करवाया गया था उदयपुर में 14वीं और 9वीं सदी तक। ठीक है, कौन सी किसका निर्माण किया गया था, झीलों का निर्माण किया गया था। अब ये बात कर रहा है कि उदयपुर में कौन कौन सी झीलें हैं, तो देखिए पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, ये आपको एसटी याद रखने पड़ेंगे। इसकी ट्रिक होगी वो हम आपको करा देंगे। ठीक है, तो पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन, रंग सागर, स्वरूप सागर और जना सागर, ये कहाँ है, ये हो जाएगा आपको उदयपुर में। नेक्स्ट इसमें वर्षा ऋतु में जल के
जल एक के बाद दूसरी झील में स्थानांतरित हो जाता है। ठीक, क्या होता है कि जब बारिश होती है, वर्षा ऋतु होती है, तो बारिश की वजह से क्या होता है, जो जल है वो एक झील से दूसरी झील तक ट्रांसफर हो जाता है। इसी वजह से इन सभी झीलों के कारण उदयपुर को क्या कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो झीलों की नगरी किसको कहा जाता है, उदयपुर को, क्योंकि इसमें बहुत सारी झीलें हैं और जब बारिश होती है यानी वर्षा ऋतु होती है तो जो जल है वो स्थानांतरित यानी ट्रांसफर होता है। अब बात कर रहे हैं तो ये कौन, जो झीलों का प्रमुख रूप से निर्माण कब से कब तक हुआ, 14वीं से 19वीं सदी तक हुआ है। ठीक है, अब बात करें कुछ प्रमुख इसमें उदयपुर के अंदर जो झीलें हैं उनकी, तो देखिए कौन कौन से है, पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन, रंग सागर, स्वरूप सागर और जना सागर। ठीक है, बात करें इसके बाद जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह ने सन 1687 से 91 तक गोमती नदी पर करवाया था। किसकी बात कर रहे हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% पूछा जाता है। ठीक है, तो जयसमंद झील की बात करें तो जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह ने 1687 में करवाया था। जयसमंद झील, ठीक है, कौन है, मेवाड़ के महाराणा जयसिंह, तो जयसमंद जय से जय पे ही रखा गया, जयसमंद झील जयसिंह ने। ठीक है, और जयसिंह कौन थे, मेवाड़ के महाराणा थे। ठीक है, और कब से कब तक हुआ, तो जयसमंद झील का निर्माण कब कराया गया था, 1687 से 1691 में। कौन सी नदी पर, गोमती नदी पर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, यह विश्व की, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, यह विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ठीक है, पूरे विश्व की, ना केवल भारत की, ना केवल राजस्थान की, पूरे विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित है, ध्यान रखिएगा। यानी कि क्या है, इसको मानव ने बनाया, किसने बनाया, राणा जयसिंह ने बनाया था। ठीक है, कौन सी, जयसमंद झील। तो विश्व की मानव निर्मित सबसे मीठे पानी की झील मानव निर्मित कौन सी है, जयसमंद झील। किसने बनाया था, इनके नाम से क्लियर है, राजा जयसिंह ने। कब बनाया था, 1687 से 91 में। और कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो गोमती नदी पर। बात करते हैं इससे नेक्स्ट, अजमेर में स्थित पुष्कर एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है, ध्यान रखिएगा। जो पुष्कर झील आप जो जिसको कहते हैं, अजमेर के अंदर जो पुष्कर झील है उसका निर्माण किसकी वजह से किया था, धार्मिक महत्व की वजह से। ठीक है, और ये कैसी झील है, ये कृत्रिम नहीं है, ध्यान रखिए, प्राकृतिक झील है। बात करते हैं नेक्स्ट, आना सागर भी अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। नेक्स्ट इसके बाद सिरोही के माउंट आबू में स्थित नक्की झील राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। यहाँ पर जो फैक्ट बन रहे हैं वो आपको राजस्थान के सामान्य ज्ञान वाला पार्ट होगा, वहां पर मिलेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इनको अच्छे से तैयार करना है। तो अब बात कर रहे हैं सिरोही के माउंट आबू। तो सिरोही के माउंट आबू में कौन सी झील है, नक्की झील है। और नक्की झील क्यों फेमस है, क्योंकि ये अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा हाइट पर ये झील स्थित है। ठीक है, और ये प्राकृतिक झील है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है राजसमंद झील में स्थित, राजसमंद जिले में कौन सी है, राजसमंद झील कहाँ है, राजसमंद जिले में। ठीक है, जिसके उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, नौचौकी। कई बार तो गाइस यहाँ पर कई बार पूछा जाता है आपसे कि नौचौकी किसको कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, राजसमंद जिले के अंदर यानी राजसमंद में राजसमंद झील है, तो उसका जो उत्तरी भाग है, ठीक है, जो उत्तरी भाग है उसको क्या कहा जाता है, नौचौकी कहा जाता है। किसको, राजसमंद झील को, के उत्तरी भाग को। तो नेक्स्ट है इसमें जोधपुर में बालासमंद, अभी इनको एज इट इज याद करना पड़ेगा, इसकी ट्रिक से हम आपको करा देंगे। ठीक है, अभी आप इसको याद कर लीजिए। जोधपुर में बालासमंद, कायलाना, उमेद सागर, ये तीनों झील है, कहाँ पर है, जोधपुर में। नेक्स्ट उसके बाद जैसलमेर में कौन सी है, घड़ीसर। ठीक है, डूंगरपुर में गेप सागर, बीकानेर में कोलायत, अलवर में सीलीसेड, ये कुछ झीलें हैं। ठीक है, जिससे ये जल संसाधन के रूप में मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, जोधपुर में बालासमंद, कायलाना और उमेद सागर, तीनों जोधपुर में। उसके बाद जैसलमेर में है घड़ीसर, डूंगरपुर में गेप सागर, बीकानेर में कोलायत और अलवर में सीलीसेड। बात कर रहा है राज्य में मीठे पानी की झील के अतिरिक्त, मतलब ये जो हमने पढ़ी है ये तो कौन सी थी, मीठे पानी की झीलें थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो खारे पानी की झील होती है। तो देखिए ये जो है जोधपुर में बालासमंद वगैरह ये सब मीठे पानी की झील है। अगर आप बात करें खारे पानी की झील की, तो देखिए जयपुर, अजमेर और नागौर के बीच में सांभर झील, सांभर झील कौन सी है, खारे पानी की झील है, ध्यान रखिएगा। और ये किसके बीच में पड़ती है, जयपुर, अजमेर और नागौर के बीच में, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बाड़मेर में पचपदरा, नागौर में डीडवाना, बीकानेर में लूणकरणसर, जैसलमेर में पोखरण, जोधपुर में फलोदी, ये सब क्या है, खारे पानी की झील है, ध्यान रखिएगा। ये वाली कौन सी है, खारे पानी की झील, और हमने जो ऊपर पढ़ी ये कौन सी थी, मीठे पानी की झील। ठीक है, तो इसको ट्रिक से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा देंगे। ठीक है, इसको ट्रिक से बता देंगे। अभी आप बस ये याद रखिए कि कौन सी झील है वो कौन से एरिया में पड़ती है। तो ये है एक मैप,
मैप आपको भाई टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो ये जो मेवाड़ के जो राजा थे उन्होंने जब जब जिस जिस झील का निर्माण कराया था उसके बारे में बात कर रहा है, और कुछ प्राकृतिक झीलें भी है इसमें। देखिए झील के बाद जल संरक्षण की, जल संरक्षण हमारा पहला दायित्व है। जो ये सहयोग वगैरह इसमें बता रखा है कि नागरिक को प्रशासन का सहयोग लेना चाहिए, अपशिष्ट पदार्थ वगैरह नहीं डालने चाहिए, ठीक है। और जो पेयजल स्रोत वगैरह होते हैं उनके आसपास स्नान नहीं करना चाहिए। और जो भी है इसमें जैसे कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, कौन से है, जनसंख्या नियंत्रण है, ठीक है। जो सिंचाई की जो उन्नत विधियां हैं उनका यूज़ करना चाहिए, वृक्षारोपण में वृद्धि करनी चाहिए, यानी अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स है जिनको लेकर हम अपने जल को संरक्षित कर सकते हैं। बात करते हैं इसके बाद अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, जल को नहरों के द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों तक पहुंचाना चाहिए। जैसे मतलब जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, जैसे कोटा वगैरह की जो जगह हो गई, या जो दक्षिणी हिस्सा है हमारा, वहाँ पर जो ज़्यादा वर्षा होती है तो उनका जो जल है, उनकी जो नदियों का जो जल है, झीलों का जो जल है, उससे क्या है कि जो सूखे वाले क्षेत्र है, यानी जो पश्चिम साइड के जो क्षेत्र हैं, ठीक है, वहाँ तक इसको जल को पहुँचाने की व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें, तो वर्तमान में यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, वर्तमान में रूफ टॉप जल संचयन, सेकंड वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकें बहुत प्रचलित है। ध्यान रखिएगा, जल संरक्षण के लिए कौन सी टेक्निक है, एक है इसमें रूफ टॉप जल संचयन, ठीक है। सेकंड है इसके अंदर एक टेक्निक वाटर हार्वेस्टिंग। तो रूफ टॉप जल संचयन विधि में घर की ये क्या कौन सी मेथड है या कौन सी टेक्निक है, तो देखिए इस टेक्निक के अंदर क्या होता है कि घर की छत पर गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बने कुएं में एकत्रित कर लिया जाता है। तो ये पहले की जो टेक्निक है, थोड़ा सा पहले की है, ठीक है, लेकिन इनको अब तक भी यूज़ किया जा रहा है। तो क्या होता है कि जैसे बारिश होती है तो घर की छतों पर जो है बर्तन वगैरह रख दिए जाते हैं या कोई डिब्बे वगैरह रख दिए जाते हैं, जिससे कि जो वर्षा का जल है उसको संचित किया जाता है और फिर लास्ट में उसको कुएं में एकत्रित किया जाता है। तो ये फर्स्ट हो गया आपका रूफ टॉप जल संचयन। सेकंड है इसमें वाटर हार्वेस्टिंग। तो वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है, ठीक है। ये दोनों ही कौन से मेथड है जिसमें क्या करते हैं, वर्षा के जल को संचित किया जाता है, किसको, वर्षा के जल को संरक्षण किया जाता है, संचित किया जाता है। नेक्स्ट इसमें पश्चिम राजस्थान में प्राचीन समय से ही यहाँ के निवासी टांका, खड़ीन, जोहड़ आदि का निर्माण करके वर्षा के जल का संरक्षण करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो टांका, खड़ीन, जोहड़ वगैरह है, इनका भी निर्माण किसके लिए होता है, जल के संरक्षण के लिए। किसके लिए, वर्षा के जल के संरक्षण के लिए। तो इन तकनीकों को वृहद स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है। बात करते हैं कुछ शब्दावलियों की। तो भूगार्भिक का मतलब होता है भूमि के गर्भ में, यानी भूमि के अंदर। अपवाह का मतलब होता है नदी जल का बहना। अपवाह मैंने आपको बताया था, प्रवाह यानी नदी का जल का फ्लो। नेक्स्ट टांका किसको कहते हैं, पश्चिमी राजस्थान में जल के संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएं नुमा संरचना, जिसको आप आजकल टंकी वगैरह भी बोल देते हैं। तो जो मतलब जैसे आप बोल सकते हैं ना कि जो जमीन में नीचे बनाई जाती है कुछ स्टोर करने के लिए, पहले जो है कुछ कोई बड़ा सा होल सा कमरा सा इस तरह की कोई नीचे टंकी वगैरह बनाई जाती थी, ठीक है। तो एक कुएं नुमा संरचना, जिससे कि जो वर्षा का जल है उसको संरक्षित किया जाए। कहाँ पर यूज होती है, पश्चिमी राजस्थान में। इसको हम बोल देते हैं टाका। ध्यान रखिए, कुएं नुमा संरचना होती है, सॉरी, ठीक है। तो खड़ीन क्या होता है, ये भी पश्चिमी राजस्थान में है। कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु ये किसके लिए यूज होती है, देखिए ये होती है घर में जो जल का यूज किया जाए ताकि, वो होती है टांका, पहली बात। खड़ीन होती है जिससे कि कृषि के लिए जल संचित किया जाए, ध्यान रखिएगा। थर्ड है जोहड़ होता है जिससे कि बारिश के जल को रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए, ठीक है। जोहड़ होती है वर्षा के जल को रोककर भूमिगत जल को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है संरक्षण, यानी मतलब होता है रखरखाव करना, संरक्षित करना। तो इसमें जो तीन टॉपिक है ये जरूर पूछे जाएंगे, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। टाका क्या होता है, खड़ीन क्या होता है, तो कई बार आपको एग्जाम में मिलेगा कि घर में बनाई जाने वाली एक संरचना, तो वर्षा या जो जल के संरक्षण के लिए, तो कई बार पूछा जाता है। इन तीनों ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है अच्छे से कि कौन सा किसके लिए यूज हो रहा है। तो ये थे गाइज आपके कुछ क्वेश्चंस। तो ये थी आपकी थ्योरी, ठीक है। ये आज हमने चैप्टर कंप्लीट कर दिया है आपका अपवाह तंत्र, नदी, झीलें, बांध वाला। तो इसमें जो नदी घाटी परियोजना है वो जरूर पढ़नी है। नेक्स्ट इसमें जो संचरण के लिए मैंने आपको टेक्निक वगैरह बताई ये भी जरूर पढ़नी है, और नदी घाटी परियोजना जरूर पूछी जाएंगी, नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्वेश्चंस को करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।